सर्वेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बुलाया और इतना कुछ सुनने को मिला। सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी कि मुझे अब कुछ कहना ही नहीं है। सच बता, इसलिए कि अब मुझे इन बालिकाओं का भविष्य दिख गया। ये ज़्यादा ही आत्मनिर्भर है, स्वावलंबन से पूर्ण है। बस ये है कि इनको इसको स्वतंत्रता के रूप में नहीं लेना है, क्योंकि स्वतंत्रता की एक परिधि होती है। अगर वो परिधि क्रॉस हो गई तब तो सामाजिक मूल्यों का खंडन हो जाता है। और सामाजिक मूल्य, बेटा, सारे बच्चे बोलते हैं कि सामाजिक मूल्य को हमसे क्या मतलब, समाज को बोलने दो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सामाजिक मूल्य जितने भी होते हैं वे सारे हमको देखकर हमारी भलाई के लिए ही बनाए जाते हैं। पहले वो परिवार से होता है और फिर वो लेकिन अब हमारे पास कुछ बोलने को है नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत समय दिया गया है तो मैं बोल दे रही हूँ। अच्छा, दूसरी बात एक ये है बेटा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा बोला और बहुत मुझे लगा कि सब कुछ बिल्कुल कोई चीज नकली नहीं है, सब बिल्कुल सच्ची सच्ची बात आपने बोली। तो अच्छा लगा मुझे। आत्मनिर्भरता भी दिख गया और स्वावलंबन भी दिख गया। अब आप लोग अवश्य खूब बढ़िया अर्न करेंगी और हम लोगों को एक एक साड़ियाँ पहनाएंगी। तो मैं आगे ये कह रही हूँ कि समाज में, हमारे समाज में 3 वर्ग है, ये तो सबको पता है। उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और उससे निम्न नहीं कहेंगे, मध्यम वर्ग से थोड़ा नीचे कहेंगे। तो मैं अब आगे तो कुछ बताऊंगी नहीं, लेकिन एक चीज, चूंकि बायोलॉजी की स्टूडेंट रही हूँ और बायोलॉजी 32 वर्षों से पढ़ाती रही, मैं भी तो हाँ, तो मैंने पढ़ाया है और मैंने रसायन विज्ञान और ये तो एक हार्मोन होता है बॉडी में, सभी जानते हैं, और ये हर वय में होता है। लेकिन जैसे ही आप युवा वर्ग में आते हैं, मुझे सिखाने की बात नहीं है, युवा वर्ग में आते हैं, वैसे यह हार्मोन अपने आप में बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और इसीलिए युवा अपने आप को मुट्ठी मेरी, पूरा संसार मेरी मुट्ठी में है कहता है। एक बात मैं कहना चाहूँगी इस विषय पे कि जो जीवन की रथ की वल्गाएं, ध्यान से, जीवन के रथ की वल्गाएं युवावस्था का सारथी अब अपने हाथ में ले लेता है, ठीक। और ये उस समय रथ में 5 घोड़े होते हैं। ये 5 घोड़े होते हैं पुरुषार्थ, महत्वाकांक्षा, निर्भयता, अभिमान और औदार्य। औदार्य मतलब उदारता। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा आ जाता है सबसे पहले अभिमान। अभिमान को हमें नीचे रखना है। और क्या होता है कि जो सामर्थ्यशाली होता है वही युवा है। पर यहाँ पे एक चीज है, इन सारे हार्मोन्स, इन सारी चीजों को परिवार के माता पिता, चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे वो जैसे भी हो, पर उन्होंने कई पीढ़ियां देखी। हमारा मध्यम वर्ग जो है वो संस्कार देता है, आपको पता है, तो हम संस्कार कैरी करते हैं। तो हमारे जो परिवार के मध्यम वर्ग के लोग हैं वही इन संस्कारों को कैरी करते हैं और वही विवेक देते हैं। अर्थात हृदय की भावना पर आपको विवेक से जरूर कंट्रोल करना है। ये बात आपको ध्यान में रखना है और तब ये आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन अपने आप में आ जाएगा और कोई छू ही नहीं सकता किसी को। किसी भी स्त्री को हम जानते हैं कि कोई छू नहीं सकता है, ये बात। दूसरी बात, चूंकि मैं थोड़ा सा लोअर उसमें मतलब मध्यम वर्ग से नीचे के बच्चों में काम करती हूँ, वहाँ बेटा 2 चीजें मैंने देखी। आप 2 बातें मैंने देखी। एक तो ये देखी कि वहाँ तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बिल्कुल निरर्थक नारा है। मैं झुग्गी झोपड़ियों में आज 21 वर्षों से घूम रही हूँ और मैं, आपको विश्वास नहीं होगा, आधी आधी रात तक मैं उन झुग्गी झोपड़ियों में रुकी हूँ। उन बच्चियों को मैंने देखा है और उन बच्चियों की हालत भी देखी है। हुआ ये है कि ये माइग्रेंट्स लेबर हैं जो कि काम की खोज में आसपास के जिलों से आए और उन्होंने, औरतों ने तो काम पकड़ लिया, पुरुष हरियाली से दूर हो गए। हरियाली बहुत कुछ देती है। हरियाली से दूर हो गए तो उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे उनको लगा कि अगर चाकू बेचेंगे, छुरी बेचेंगे, स्पष्ट मेरे साथ जो गुजरी है मैं बता रही हूँ। तो दिन भर मम्मी जी धूप लगती है, इसलिए वो घरों में बैठ के अपने बच्चों को संभालते हैं।
तो संभालते हैं, तो उसके बाद जब गुट में बैठते हैं तो उनके व्यसन तो दुर्व्यसन आना ही है। वो जुआ और सट्टा और शराब में बिजी हो जाते हैं। कई कई रात तो मैंने पकड़ा भी है। तो इसके बाद जो है, लेकिन वो सुधरता इसलिए नहीं है कि माएँ अपने काम में व्यस्त रहती हैं, और ऐसा नहीं कि रोजी रोटी की समस्या, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं मानती। इसलिए कि जो श्रम करता है वो खाने भर कमा ही लेता है। आगे की हमसे या दूसरे से नकल करने की बात होगी तभी पैसा कम पड़ता है। ये बिल्कुल रियल बात है। तो अब यहाँ भी ये आया, मैंने देखा कि लड़कियां आपसे ज्यादा स्वावलंबी और आत्मनिर्भर। पूछे कैसे? वो 5 साल की लड़की हथेली इतनी बड़ी थी, तब से वो बर्तन मांजने लगी, माँ की धौंस सुनने लगी, और उसके बाद उसके धीरे धीरे बड़ी हुई, हथेलियाँ बड़ी हुई, तो वो घरों में लगे काम करें, उनके हाथ में पैसा आने लगा। अब स्वावलंबी तो वो हो गई। अगर 1500 रुपया कमा रही है तो उन्होंने 100 रुपया अपने लिए रखा और 1400 रुपया माओ को दे दिया, तो वो भी खुश होगी। खुश तो इन लड़कियों को इतनी आत्मनिर्भर हैं और इतनी स्वावलंबी, आप सड़क पे छेड़ के देखो, चप्पल उतार के मारती हैं। अब इसी के बाद तो बहुत लंबा ये विषय है, इसलिए इस पर नहीं, लेकिन बहुत खुशी हुई आप बालिकाओं की बातें सुन के। और आप बालिकाएं बस वो एक मर्यादा की सीमा को जरूर रखना है, जो आपको दुखी न करे। स्वयं से प्रेम करना तभी आदमी सीखता है जब दूसरों को प्रेम करता है। और मैं थोड़ा सा दो घटनाएं कहती हूँ। मैंने 600-700 लड़कियों को पढ़ाया लिखाया, लेकिन वो लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकी, क्योंकि उनको बच्चे संभालना था, बर्तन मांजना था, झाड़ू पोछा करना, ये सब करना था। तो उसमें से कुछ लड़कियां तो निकली जो आज तक GTI से मेरा पूरा भरा हुआ है, मेरी बच्चियों से, मेरे विकास नगर का। लेकिन वो बच्चियां पार्लर जाती हैं, पार्लर में ब्यूटिशियन का कोर्स करती है, और हम उनके एक्सपेरिमेंट बड़े गर्व से कहते हैं, हम लेट जाते हैं, वो मुझे आओ भाई प्रैक्टिस करो, चलो आओ, हम भी आराम कर लेते हैं उनकी वजह से। तो खैर ये सब है हमारे यहाँ। तो उसके बाद एक चीज मैंने देखा कि एक लड़की है मेरे पास, मैं नाम नहीं लूंगी, उसको सब जानते होंगे, तुम भी जानते हो कि बेटा भी हो, वो शीज स्टेज डांसर, और वो गलती मेरी थी। उसको किसी के यहाँ मैंने रखवाया, श्रीवास्तव के यहाँ, और वो पढ़ती चली गई, और इस समय वो BCom पास कर चुकी है, लंबी सी है, और कथक का क्या शो करती है। मुझे हर शो में बनाती है, बुलाती है, पर मैं जाती नहीं उसके साथ, क्योंकि मुझे रुलाई आती है। अब दिक्कत ये आई है कि वो BCom कर, आप सब लोग सोचिएगा और इसका उपाय बताइएगा कि क्या करना है। वो BCom कर चुकी है लड़की, और कथक में भी बहुत परफेक्ट है, लेकिन अब उसके लिए न उसके समाज में लड़का है, और कुछ लड़का उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, करेगा तो इस्तेमाल करके 2 महीने में फेंक देगा, जो बिल्कुल ट्रू बात बता रहे हैं हम। अब वो हमसे यही बात कह रही थी। मैंने कहा तो सर शादी करने की अब समय हो गया, 22 साल की हो गई। तो कहने लगी कि मम्मी ये प्रॉब्लम आ रही है, अब इसका उपाय आप लोग सोचिएगा। दूसरी मैं एक आपको, बहुत यहाँ सभी मैच्योर लोग हैं, थोड़ा सा आपको लगेगा, मैंने एक लघु कथा लिखी जो मेरी ही बच्चियों पर है, छोटी सी, ज्यादा समय नहीं लेंगे। महात्मा गांधी जी के 3 बंदर, ये 2 अक्टूबर की बात है, और ये सच्ची घटना है। शायद रिचा तुम्हें सुनाई है क्या? ये मैंने नहीं सुनाई। अच्छा, गांधी जी के 3 बंदर, महात्मा गांधी की जय, लाल बहादुर शास्त्री की जय, भारत माता की जय। इन्हीं उद्घोषों के साथ बड़े उत्साह से सभी बच्चे, झुग्गी झोपड़ी के बच्चे जो तरह तरह की यातना भुगत रहे हैं, गांधी जी की मूर्ति पर 2 अक्टूबर को माला पहनाने के लिए मेरे साथ चल पड़े। इन्हीं बच्चों में विनीता तथा अनीता, रियल नेम है, विनीता तथा अनीता 2 बहनें भी थी। अनीता लगभग अकादमी में 2007 में छप चुकी। अनीता लगभग 11 वर्ष की थी और विनीता 6 वर्ष की। अनीता 2 घर, चौका बर्तन तथा अपने घर का काम निपटाकर माँ बाप के विरोध के बावजूद, समय तो ज्यादा नहीं ले रहे हैं, बस हम विरोध के बावजूद भी किसी तरह आ गई थी। दोनों बहनें जल्दी से जल्दी अपनी झोपड़ी का दायरा पार कर लेना चाहती थी। मैं उनकी आंखों में माँ बाप का आतंक साक्षात देख रही थी। मैंने आगे बढ़कर पूछा तो कुछ उसने बताया, उससे आश्चर्य कम दुख ज्यादा हुआ। अनीता बताने लगी
कि मम्मी, झुग्गी झोपड़ी के सभी बच्चे एक्चुअली मुझे मम्मी जी कहते हैं, मेरी अम्मा आने नहीं दे रही थी, कहती है उतनी दूर मत जाओ। सुबह 6 बजे की निकली मैं, 12 बजे आती हूँ, फिर घर आकर सारा काम करती हूँ, रोटी चटनी या खिचड़ी तक जब खा लेती हूँ तब 4 बज जाते हैं और मैं आधा तिहा खाकर फिर काम पर निकल जाती हूँ। वो ड्रैगन की तरह उगले, अपने मुंह से आग उगले जा रही थी। और मम्मी अब यहाँ पे विराम आया। और मम्मी एक घर में तो 3 भैया लोग रहते हैं। मेरे रुआ कांपने लगता है ये सोच के। वहाँ मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती, बड़े गंदे लगते हैं। कई बार अपनी अम्मा से कह चुकी हूँ, परंतु वह मानती नहीं है, कहती है आज तो चली जा। मैं मम्मी बहुत डरती हूँ मम्मी। उसका हाथ तुरंत मुझे देखते ही जो पैंट की तरफ चला जाता है। मैं चुपचाप, उसने मेरे कंधे को जोर से पकड़ा, मैं चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। तो वह आगे घबरा कर बोली, मम्मी ये लोग पैंट। फिर तुरंत चुप हो गई। तुमने यह बात अपनी मम्मी से नहीं बताई? मैंने पूछा। तो बोली हाँ मम्मी, मैंने बताया। अम्मा कहती है चुपचाप सिर नीचे करके जाया कर, वे 1100 रुपया भी तो देते हैं। 3 महीने की ही तो बात है। 3 महीने बाद वो भैया लोग चले जाएंगे। इतनी देर में हम लोग गांधी जी की मूर्ति पर पहुंच चुके थे। सभी बच्चों ने मोमबत्तियां जलाई, मैंने भी जलाई। गांधी जी के तीनों बंदरों को भी बच्चों ने माला पहनाया और नारे लगाए, महात्मा गांधी की जय, लाल बहादुर शास्त्री की जय, और अंत में भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना। और सभी की आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, सभी बच्चों।